आप देख रहे हैं सत्यजय न्यूज। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर अवश्य करें। साथ ही नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्यजय न्यूज चैनल आपका ही चैनल है। आप हमारे चैनल को गूगल, फेसबुक, ट्विटर, को ऐप, कुटुंब ऐप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेली हंट, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप हमें ₹1 से लेकर यथाशक्ति अनुसार गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हैं या हमारे अकाउंट में भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। आपको बता दें, तुर्की में भारतीय सेना के ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप पीड़ितों के लिए राहत बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ भारतीय सेना की सभी टीम वापस भारत आ गई है। तो 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। इस संकट के समय तुर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत शामिल था। भारत ने दोनों देशों में पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारत ने तुर्की और सीरिया में भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी और मोबाइल अस्पताल चलाया। भूकंप प्रभावित तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत बचाव और राहत कार्यों में भारतीय सेना की मेडिकल टीम में मेजर बीना तिवारी भी रही। 12 दिनों के ऑपरेशन के बाद भारत लौट आई है। इस टीम ने तुर्की में करीब 4,000 लोगों का इलाज किया। ये टीम जब सोमवार को गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पहुंची तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेजर बीना तिवारी भी इसी टीम का हिस्सा थी, जिनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें तुर्की की एक महिला उनको गले लगा रही है। तुर्की में भारतीय सेना ने घायलों के लिए अस्पताल बनाया था। इस अस्पताल के शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही मेजर बीना तिवारी स्थानीय बच्चों और बुजुर्गों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए मेजर बीना ने तुर्की में अपना अनुभव शेयर किया। मेजर बीना बताती हैं, जब हम तुर्की पहुंचे तो हमने देखा कि वहां जान और संसाधनों का जबरदस्त नुकसान हुआ है। मंजर खौफनाक था। सड़कें मलबे से पटी हुई थी। लोग अपनों को तलाश रहे थे और इलाज के लिए भटक रहे थे। Myself, Major Veena Tiwari. I'm posted with 60 Para Field Hospital under 50 Independent Para Infantry Brigade, and I'm posted as a medical officer. और अभी हम लोग ऑपरेशन दोस्त कंप्लीट करके टर्की से रिटर्न हुए हैं जस्ट। एंड हमें मोबिलाइज करने के लिए बताया था, हमने विद इन 12 to 10 आवर्स के अंदर हम लोग ने सारा सामान रेडी करके वी वर रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम आगरा एयरफोर्स स्टेशन। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद स्टार्टिंग में काफ़ी डाउट से, बिकॉज हर तरफ दिख रहा था कि काफ़ी नुकसान हुआ है जान का, और सारा मतलब जो लोगों का पूरा बिल्डिंग्स हैं, उनके घर हैं, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। वो देखते देखते हम जा रहे थे, लेकिन तब काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि हमें कहाँ जाके सेटअप करना है। बट विद द हेल्प ऑफ आवर सीनियर्स एंड क्वार्टर मास्टर एंड कमांडिंग ऑफिसर्स हमें फाइनली एक लोकेशन वहाँ पे मिली जो कि एक हॉस्पिटल के पास थी। वो एक स्कूल था जिसकी बिल्डिंग काफ़ी मतलब मजबूत थी। जिस तरह से देखा था कि बाकी जिन बिल्डिंगों को नुकसान हुआ था उस हिसाब से उसमें नुकसान उतना नहीं था, तो हमें वो एक जगह सेफ लगी। प्लस वो हॉस्पिटल के पास था, तो हम हॉस्पिटल में जो भीड़ आ रही थी हम उसे डिकंजेस्ट करने में भी मदद कर सकते थे। तो हमने वहाँ पे जाके हमें लोकल से बहुत हेल्प मिली है वहाँ पे। एंड ऐसे कि टर्की गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रही है, बट वहाँ के लोकल्स बहुत ही हेल्पफुल थे। इतना होमली उन्होंने हमें वहाँ पे फील करवाया, और हम लोग वहाँ अकेले काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हमारी पूरी टीम और लोकल वॉलंटियर्स की पूरी टीम वहाँ पे थी, और वहाँ उनकी मदद से हम लोगों ने हमारे जो मैन हैं उनकी मदद से पूरा वहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप किया। और आई थिंक विद इन 1 or 2 hours ऑफ सेटिंग अप द हॉस्पिटल, जस्ट सेइंग दैट कि वी आर रेडी, patients started to just come. So like there was no stopping after that. And after almost completing 10 to 11 days there, we have seen almost 3,600 patients, and especially with the help of all the seniors and all the volunteers. Ma'am, I'm Lieutenant Colonel Adarsh. I am second in command of the unit which was sent to Turkey for the humanitarian mission. And I must thank the government that a quick decision was taken to send us for this disaster response, because time was very crucial in this mission. So we were mobilized on 7th evening from here, and we reached there 8th in the morning.
Then from the local Adana airport, we had to go to one of the places, Iskenderun, where we were told to establish our field hospital. And within a matter of hours, we were functional and we were receiving casualties by 8th afternoon. As far as the number of casualties, it was a huge amount that we dealt with. In the total duration of the operation, we saw around 3,600 patients, more than that in fact. And it included major surgeries, also a couple of them. Minor surgeries, they were tremendous. There were a lot of neglected trauma initial 2-3 days. But then the profile of the patients started changing. The trauma cases were coming less and less, and the chronic cases, which the patients were not able to go to their local hospitals because they were not functional due to damage to the buildings. So they started coming to us. And we are lucky that we could provide them the best medical care that could have been possible in those scenarios. And yes, again, the mission was to win the minds and heart of the people by providing them timely medical care. I think we have achieved that. So what response, the beautiful gesture that you received from the patients there? The patients were very thankful because, as I said earlier, their healthcare system was not functioning at the max. So they were kind of very grateful to the nation and the team that we are there and providing the necessary medical assistance. At the same time, I would like to thank the people of Turkey also who volunteered. There were a lot of volunteers who were helping us with translations, with pharmacy. There were a lot of interns which joined us, a lot of doctors, local doctors which joined us. So yes, it was a well-oiled machinery, a very good team, and we could deliver, I hope. हमारा जो यूनिट गया था उसका नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। ये जो डॉग स्क्वाड था आपके साथ, क्योंकि ये हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहाँ उनको इतनी ठंड में जाना था, उन सब की हेल्थ कैसी रही? यहाँ से चाहे वहाँ पे भी हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने और अभी भी अच्छी है, बढ़िया है सर। हमने सबसे पहले डॉग जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से बार करके उसको वहाँ लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। हमने 2 छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला उनको जिंदा। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे थे। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसकी आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको हमारी खबर कैसी लगी, जैसी भी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर अपनी राय अवश्य दे। बने रहे सत्य जय न्यूज के साथ। सत्य जय न्यूज के लिए सुनीता की रिपोर्ट।